हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अकाउंटिंग इक्वेशंस सीखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या हैं, इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस के साथ। अब ये अकाउंटिंग इक्वेशंस ये क्या है बच्चों? तो अकाउंटिंग इक्वेशन ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें बताता है कि बिजनेस में जितना भी पैसा जो बिजनेस का ओनर है वो इन्वेस्ट करता है, वो दो तरीके से इन्वेस्ट करता है। या तो वो पैसा उसका खुद का होगा जिसे हम कहते हैं कैपिटल। वी नो व्हाट इज कैपिटल, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द ओनर इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड अदर एसेट। एंड दूसरा कंसेप्ट है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस फर्म टू दी आउटसाइडर्स। बिजनेस को अगर बाहर वालों को कुछ पैसा देना बाकी है तो उसे हम कहते हैं लाइबिलिटी, कर्जा। इन दोनों का जो टोटल है वो इक्वल होगा बिजनेस के टोटल एसेट्स के बराबर। दैट मीन्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। अगर हम इन दोनों का समेशन टोटल कर देते हैं तो हमें बिजनेस के टोटल एसेट्स मिलेंगे। तो ये एक बेसिक सा अकाउंट्स का कंसेप्ट है और ये बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट है जिसका पार्ट है विच इज कॉल्ड एज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम हर ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम डेबिट भी रिकॉर्ड करते हैं, हम क्रेडिट भी रिकॉर्ड करते हैं। जब हम बच्चों हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करेंगे तो हम एंड रिजल्ट के फॉर्म में हमें जो आंसर्स मिलेगा उसमें हमारे बिजनेस के जो टोटल एसेट्स मतलब जो प्रॉपर्टीज होंगी वो किसके इक्वल होंगी? टोटल हमारे लाइबिलिटीज और कैपिटल के। तो बच्चों ये एक बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसे आप ध्यान में रखेंगे। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब ये क्यों होता है? ये वैसे तो मैं अभी भी आपको बता सकता हूं बट ये एक्चुअल में चीज़ फील एक्सपीरियंस करने में आपको पूरा साल लग जाएगा। जब आप 11th का लास्ट चैप्टर, सेकेंड लास्ट चैप्टर जिसे आप कह सकते हैं, जब वो आप पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, प्रोप्राइटरी कंसर्न, फाइनल अकाउंट जिसे कहते हैं, उस चैप्टर में बच्चों आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो तो ऑलमोस्ट सब्जेक्ट या टॉपिक या चैप्टर्स खत्म होने की बात पे पहुंच गए हम, और अभी तो हम शुरुआत में सीख रहे हैं। तो आप इसे एक नॉर्मल इक्वेशंस की तरह समझ लीजिए। जो इक्वेशन कहता है कि बिजनेस के जितनी एसेट्स है, जितनी प्रॉपर्टीज होंगी, उनका टोटल किसके बराबर होगा? बिजनेस के कैपिटल और लाइबिलिटीज के। थोड़ी बातें अभी भी बता देता हूं। जैसे ये एसेट्स है ना बच्चों, इन्हें कहा जाता है एप्लीकेशंस ऑफ फंड। बिजनेस अपना पैसा कहां यूज करेगा? तो बिजनेस जितना पैसा यूज करेगा ना वो किसके बराबर होगा? बिजनेस में जितना पैसा आएगा। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज को कहा जाता है सोर्सेज ऑफ फंड। ये बिजनेस में पैसे आने के तरीके हैं और एसेट्स बिजनेस में पैसे यूज करने के तरीके। कहने का मतलब है बच्चों ये जो कैपिटल है, खुद का पैसा प्लस लाइबिलिटीज, बाहर वालों का पैसा, इन पैसे से बिजनेसमैन बिजनेस करता है और वही पैसा उसके बिजनेस में टोटल एसेट्स के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है। तो ये है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन जो कहता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब इसी इक्वेशन से अगर आपको कैपिटल कैलकुलेट करना है या कैपिटल फाइंड आउट करना है तो आप क्या कह सकते हो? सर हम कुछ इस तरह कर सकते हैं, कैपिटल इज इक्वल टू, सर ये काम तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, मैथ्स में हमने यही तो किया है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स, जो हमारे बिजनेस के टोटल एसेट्स हैं। अब जब ये लाइबिलिटी यहाँ प्लस में है, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस लाइबिलिटीज कर दीजिए, आपको कैपिटल का अमाउंट मिल जाएगा अगर कभी फाइंड आउट करना है। या फिर अगर आपको लाइबिलिटीज का अमाउंट फाइंड आउट करना है, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू, तो वहां पर सेम एसेट्स में से क्या माइनस कर दीजिए? कैपिटल माइनस कर दीजिए। तो अब एसेट्स में से अगर कैपिटल माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज। तो बच्चों ये है हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें से इस इक्वेशन पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस, ट्रांजैक्शंस दिए जाते हैं। आपको इन ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करना है और आपको बताना है दैट फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सब ट्रांजैक्शंस के थ्रू हम ये प्रूफ करके बताएंगे कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है सर, ये बात अब हम समझ चुके हैं। कुछ कुछ इस इक्वेशन का मीनिंग तक हमें समझा है कि एसेट्स का टोटल जो होता है वो कैपिटल और लाइबिलिटीज के टोटल के बराबर होता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर इन इक्वेशंस को एग्जैक्टली और एक्चुअली सॉल्व करने के लिए हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ और बेसिक्स की ज़रूरत होती है जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। जैसे बच्चों अगर मैं आपको कोई भी आइटम दूँ किसी भी ट्रांजैक्शन में तो आप एसेट्स आइडेंटिफाई कर लेंगे। एसेट्स आइडेंटिफाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद लाइबिलिटीज भी आप आइडेंटिफाई करेंगे। बट जब हम ये एग्जैक्ट सारे ट्रांजैक्शन सॉल्व करेंगे ना तो इन ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करते समय हमारे पास एसेट्स तो होंगे,
इनकम भी आएगी, एक्सपेंस भी आएंगे, एसेट्स भी आएगी, लाइबिलिटीज भी आएगी और कैपिटल भी आएगी। तो इसके लिए हमने जो मॉडर्न अप्रोच वाली वो जो स्लाइड थी उसमें जो लास्ट में मैंने सारी चीज़ें लिखी थी, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, वो सारी चीज़ें बच्चों आपको ध्यान में रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं इन अकाउंटिंग इक्वेशंस के साथ। जैसे देखिए फर्स्ट इक्वेशन देखिए, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000। अब यहाँ पर कौन कौन से आइटम्स है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स है, अगर आपने वैसे मैंने कहा था ना हम हाइब्रिड हो जाएंगे से मतलब है कि हम ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दोनों को यूज़ करेंगे जैसे जहाँ ज़रूरत होगी। रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000। तो सर पहला तो एक मुझे मिला ये कैश क्या है, यहाँ देखिए एसेट, कैपिटल और लाइबिलिटीज, इनके अलावा जब हम एग्जैक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो हमें क्या क्या मिलता है सर, हमारे सामने इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी, बहुत कुछ आ सकता है। और बच्चों वो सारी चीज़ें आएंगी ना, तो मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, जब कभी भी कोई एक्सपेंस आएगा, क्या आएगा एक्सपेंस, तो वो एक्सपेंस किस पे इफेक्ट करेगा बच्चों, कैपिटल पर। अगर कोई इनकम आती है तो इनकम किस पे इफेक्ट करेगी, कैपिटल पे। ये कैसे होता है, ये क्या होता है, ये जब आएंगे तब देखा जाएगा। बट अभी के लिए देखिए रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000, तो ये कैश क्या है सर, ये मिल गया हमें एसेट। रोहित स्टार्टेड बिजनेस, सर स्टार्टेड बिजनेस वाला जो पॉइंट होता है ना सर, उसे हम कहते हैं कैपिटल। जी बच्चों हमने पढ़ा था ना, रोहित कैपिटल कहा जाएगा इसे, या फिर सिर्फ कैपिटल भी कह सकते हो। दोनों एस्पेक्ट्स मिल गए। अब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं और देखते हैं कि ये इक्वेशन ट्रू करेक्ट प्रूफ होता है या नहीं। तो इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू ये मैं ऐसे हर बार लिखूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है बट फिर भी, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। इस ट्रांजैक्शन पे अप्लाई करके देखते हैं क्या इस ट्रांजैक्शन में कुछ एसेट है। हाँ सर, ये जो कैश है 10,000 है, ये एसेट है। आपको यहाँ ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कैश किसका एग्जांपल है बच्चों, एसेट का। 10,000 कैश बिजनेस में आ रहा है, हाँ सर बिजनेस में आ रहा है तो प्लस, और अगर बिजनेस से जाएगा तो माइनस। इंक्रीज इन कैश प्लस, डिक्रीज इन कैश माइनस। कैश एसेट्स है, कैश क्या है एसेट्स। एसेट्स वाला आपको रूल याद होगा बच्चों, एसेट्स का रूल क्या है सर, एसेट्स को ओरिजिनली डेबिट बैलेंस होता है, तो अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो प्लस, और अगर एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो बच्चों माइनस। तो यहाँ बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश प्लस के फॉर्म में 10,000 रहेगा यहाँ पर, इज इक्वल टू। अब ये जो 10,000 है स्टार्टेड बिजनेस, बिकॉज ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, सो कैश कम्स इन एंड रोहित स्टार्टेड, सो रोहित इज गिवर ऑफ कैपिटल। रोहित ने पैसा इन्वेस्ट किया है, कैपिटल है, कितना कैपिटल है 10,000। तो कैपिटल क्या होता है बच्चों, कैपिटल इज एन एग्जांपल, वैसे तो लाइबिलिटीज के अंडर आता है। कैपिटल को भी कौन सा बैलेंस होता है सर, कैपिटल को बैलेंस होता है क्रेडिट। कैपिटल इंडिकेट क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट है तो कैपिटल को क्रेडिट देने का मतलब होता है इंक्रीज, और कैपिटल को डेबिट देने का मतलब होता है डिक्रीज। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज होगा। क्लियर, तो क्रेडिट है प्लस, वैसे ही इन सिंबल्स का अभी आपको उतना यूज नहीं है बट फिर भी समझने के लिए, तो यहां पर भी प्लस 10,000, यहां पर भी प्लस, और इस ट्रांजैक्शन में कोई भी लायबिलिटी नहीं है तो यहां क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो। अब आप देखिए इस इक्वेशन को, क्या ये इक्वेशन ट्रू प्रूव हो रहा है, हाँ सर, 10,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस जीरो। ऐसे ही इतने छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस आएंगे, बट यहाँ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आपके सामने हो जाएंगे थोड़े से ज़्यादा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। बट अभी हम पहली बार सॉल्व कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को कुछ इस तरीके से देखेंगे। क्लियर। सेकंड देखिए बच्चों, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर स्टोर ₹20,000 ऑन क्रेडिट। क्या परचेस किया है सर, हमने फर्नीचर परचेस किया है। तो हमने सुना था कि सर हम सिर्फ क्या लिखेंगे, फर्नीचर, सिर्फ गुड्स आता है तब हम लिख सकते हैं गुड्स अकाउंट, वरना जो परचेस किया हो उस ट्रांजैक्शन में हमने कंप्यूटर परचेस किया था तो हमने कंप्यूटर अकाउंट लिखा था। आज फर्नीचर परचेस किया तो क्या लिखेंगे, फर्नीचर, और फर्नीचर क्या है, एसेट। जी सर, ये मिल गया। किससे फर्नीचर परचेस किया है, फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर स्टोर। अब मॉडर्न फर्नीचर स्टोर से परचेस किया है ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब बच्चों पैसा देना बाकी है, और अगर पैसा देना बाकी है तो इसे क्या कहते हैं, लायबिलिटी। मतलब ये जो मॉडर्न फर्नीचर स्टोर है, इसको जो अमाउंट पे करना है वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। और अगर ये अमाउंट हमारे लिए लायबिलिटी है तो देखिए इक्वेशन कैसा आएगा, ओरिजिनल इक्वेशन विल रिमेन सेम, दैट एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इस ट्रांजैक्शन में कुछ एसेट है क्या, हाँ सर, ये जो फर्नीचर परचेस किया है ये है हमारे लिए एसेट 20,000 का, इज इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल कब आता है, जब ओनर बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करता है तब कैपिटल आता है। यहाँ ओनर ने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है तो इस ट्रांजैक्शन के लिए कैपिटल कुछ भी नहीं है, जीरो है, नील है, जीरो भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर।
और बच्चों लाइबिलिटी, ये जो 20,000 है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइबिलिटी को। देखिए आप इस इक्वेशन को, क्या ये टैली हो रहा है? हाँ सर ये भी टैली हो रहा है। हर इक्वेशन ऐसा ही होगा। तो क्या सर हर बार एसेट में अमाउंट आएगी? नहीं बच्चों, ऐसा भी नहीं होता है, वो चीज़ें धीरे धीरे डिफिकल्ट होंगी, बट अभी के लिए ये आप अच्छे से इंजॉय कीजिए इस प्रोसेस को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000। गुड्स हमने खरीद दिया 10,000 के। ऑब्वियसली किससे खरीदे हैं कुछ नहीं कहा गया है, मतलब हमने कैश दे के, पैसा दे के गुड्स खरीदे होंगे। ओके सर, तो एक अकाउंट अगर मुझे यहाँ बताना है तो एक अकाउंट ये देखिए, परचेजेस अकाउंट, गुड्स अकाउंट, और गुड्स क्या होता है बच्चों? बिजनेस के लिए एसेट होता है। वर्थ ₹10,000। 10,000 के क्या है? ये हमारे गुड्स है। 10,000 के गुड्स हैं, और 10,000 ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? कैश को। किसको रिप्रेजेंट करता है? कैश को। कैश क्या है सर? कैश भी एक एसेट है। गुड्स क्या है? गुड्स भी एक एसेट है। अब यहाँ पर हम गुड्स को एक्सपेंस कहेंगे तो नहीं चलेगा। गुड्स भी क्या है? एसेट है, और कैश भी क्या है? एसेट है। दोनों एसेट्स हैं। और अगर दोनों एसेट है तो क्या होगा सर? जब हम गुड्स परचेस करेंगे तो बिजनेस में गुड्स आएगा और कैश चला जाएगा। बिजनेस में गुड्स आएंगे और कैश चले जाएंगे। इक्वेशन लिखते हैं, ये देखिए, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। सर जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो बिजनेस में 10,000 के गुड्स तो आ रहे हैं, उसके साथ साथ 10,000 रुपीज़ क्या हो जा रहे हैं? माइनस हो जा रहे हैं। यहाँ देखिए, परचेज गुड्स, गुड्स आएगा तो प्लस 10,000, 10,000 के हैं वर्थ 10,000, तो पैसा भी 10,000 जाएगा ना बच्चों। तो देखिए इस बार यहाँ पर तो मतलब इक्वेशन के इस तरफ तो दोनों तरफ जीरो ही है, बट यहाँ पर भी जीरो ही है। तो आप नेट इफेक्ट देखिए, ये भी जीरो हुआ, सब कुछ नेल नेल नेल। देखिए अगेन इक्वेशन टैली हो जाएगा हमारा, दैट टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और ये आपको जितने भी ट्रांजैक्शंस है, सब ट्रांजैक्शंस में इसी तरह से आपको देखने मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि बच्चों आपको यहाँ पर किसी भी ट्रांजैक्शंस या फिर किसी भी जगह पर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी। क्या ये क्लियर है जी? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, और एक ट्रांजैक्शन देखते हैं जो है रेंट पेड ₹500। अब यहाँ बच्चों रेंट हमने पे किया है, तो अब ये देखिए रेंट क्या है? रेंट है सर ये एक एक्सपेंस है। पेड का मतलब सर ये तो हमें समझ में आ गया, कैश है, और कैश क्या हो रहा है? माइनस, पैसा जा रहा है। ओके, इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब यहाँ हमें पता है कि सर कैश तो जा रहा है, तो यहाँ कैश तो कितना हो जाएगा? -500 इज इक्वल टू। अब यहाँ मुझे बताइए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सर ये रेंट तो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस के लिए तो यहाँ कोई कॉलम ही नहीं है, तो एक्सपेंस और इनकम को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? एक्सपेंस है, इनकम है, ड्राइंग्स है, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं। मैंने कौन कौन से आइटम्स कहे बच्चों? एक्सपेंस, ये देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट के फॉर्म में। आराम से एक्सप्लेन करूंगा। ये बताना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ये आपको नहीं बताऊंगा ये चीज़ें, तो आपके लिए हमेशा ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक ही रहेगी। तो बच्चों हम इस इक्वेशन को, ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना, और एक इक्वेशन, इसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल के हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया, यू आर दी ओनर ऑफ योर बिजनेस, यू हैव इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज़ इन योर बिजनेस। तो बच्चों आपका कैपिटल कितना है? 1 लाख रुपीज़। सर 1 लाख नहीं, 1000 रुपये रखते हैं, ज़्यादा जीरो लिखने के लिए जगह नहीं है। आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, 1000 रुपीज़ आपका कैपिटल है। मान लीजिए यू आर इन नीड ऑफ कैश, आपको 10,000, आपको अमाउंट ही 1000 है सर, 100 रुपीज़ की आपको ज़रूरत है, तो आपने 100 रुपीज़ पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिए। तो जब बच्चों आप 1000 इन्वेस्ट करते हो और 100 रुपीज़ बिजनेस से विड्रॉ कर लोगे, तो मुझे बताओ आपका कैपिटल सिर्फ कितना बचेगा? 900। कितना बचेगा? 900। तो ड्राइंग्स और कैपिटल का रिलेशन क्या है? ये जो ड्राइंग्स है ना, ये कैपिटल को डिक्रीज कर देता है। ड्राइंग्स है, कैपिटल को क्या करता है? डिक्रीज। इसलिए कभी भी ड्राइंग्स आपको मिलेगा इन अकाउंटिंग इक्वेशन सब जगह पर, तो ड्राइंग्स को कैपिटल में से हमेशा क्या किया जाता है बच्चों? लेस। आगे इनकम की अगर हम बात करें, क्योंकि देखो बच्चों एट द एंड जो बिजनेस है
फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट आइडेंटिटी, बट इन रियलिटी दोनों वन एंड द सेम ही है, एक ही है। आपका ही बिजनेस है, आप ही ओनर हो, कमाओगे तो भी आप ले जाओगे और लॉस होगा तो भी आपको ही वो कॉम्पेंसेट फुलफिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आपको प्रॉफिट होती है, मान लीजिए बिजनेस में आपको 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट भी तो एट द एंड ओनर का ही है ना। बिजनेस वो पैसा खा थोड़ी जाएगा, बिजनेस को तो वो पैसा अल्टीमेटली किसको देना है, ओनर को ही देना है। तो प्रॉफिट जब भी होता है, इनकम जब भी होता है, तो इनकम को हमेशा कैपिटल में क्या किया जाता है बच्चों, ऐड। क्या किया जाता है, ऐड। और अगर हम एक्सपेंसेस और लॉसेस की बात कर ले, चलिए मान लीजिए अब यहाँ हम पहुँच गए 1900। वैसे प्रैक्टिकली एक ही साल में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस नहीं होता है, बट अलग अलग ट्रांजैक्शंस में हो सकता है। तो बच्चों अगर आपको बिजनेस में 500 का लॉस हो गया, तो जो लॉस है वो क्या करेगा, लॉस आपका जो ओनर का कंट्रीब्यूशन है, मतलब आपको जो 1900 मिलने वाले थे उस 500 के लॉस की वजह से वो कम हो जाएंगे, और आपको सिर्फ कितना पैसा मिलेगा आपके बिजनेस से, आपको सिर्फ मिलेंगे 1400। अब ये जो मैंने चीज़ें लिखी है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अकाउंटिंग इक्वेशंस के लिए, क्योंकि जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशंस करेंगे बाकी सारी चीज़ें साफ साफ दिखती है, एसेट्स दिखती हैं, कैपिटल दिखता है, लाइबिलिटीज दिखता है, बट ये कैपिटल, ड्राइंग, इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें ना दिखती नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इन तीनों ट्रांजैक्शंस का रिलेशन किसके साथ है, कैपिटल के साथ है। जब कभी भी ड्राइंग्स आएगा तो उसे ड्राइंग्स को किस में से माइनस करेंगे, कैपिटल में से। अगर कभी इनकम या प्रॉफिट होता है तो उसे ऐड किस में करेंगे, कैपिटल में। और अगर कहीं एक्सपेंस या लॉस है तो उसे लेस किस में से करेंगे, कैपिटल में से ही लेस करेंगे। तो बच्चों विद दैट रिस्पेक्ट एंड फ्रॉम दैट कंसेप्ट, यहाँ हमने जो एक्सपेंस 500 किया है वो 500 से कैश तो कम होगा, बट अगर वो एक्सपेंस है तो हमारा कैपिटल भी क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो ये कैपिटल में से 500 यहाँ से माइनस हो जाएगा। और अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए एसेट्स कितना है, यहाँ नेट अगर टोटल की बात करें, टोटल क्या है, एक ही ट्रांजैक्शन है, -500 इज इक्वल टू -500। तो हमारा इक्वेशन प्रूव हो जाता है दैट एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। इस प्रोसेस में मैंने ये ट्रांजैक्शन जानबूझ के डिफिकल्ट सेलेक्ट किया था ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको आगे, क्योंकि जब ये तो मैंने खुद से ही लिखे हुए ट्रांजैक्शंस है। इसके बाद जब हम अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस के साथ। अब हम देखेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है रिलेटिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशंस, जिसमें आपको ट्रांजैक्शंस दिए गए होते हैं और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उनके अकाउंटिंग इक्वेशंस के फॉर्म में इन्हें सॉल्व करें। तो ये बच्चों जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये है अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ट्रांजैक्शंस को देखिएगा, और अब हम इन ट्रांजैक्शंस को इन इक्वेशंस के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। और साथ साथ में बच्चों जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनकी हमें टोटल भी करनी होती है। तो किस तरीके से लिखना है, देखना है, उन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। फॉर्मेट के फॉर्म में यहाँ देखिए, यहाँ ट्रांजैक्शंस है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन के हेडिंग के फॉर्म में एक ही बार लिख लिया गया है, ये बार बार नहीं लिखा जाएगा। अब हम इन्हें सबके कॉलम्स में सबके प्रॉपर अमाउंट्स वगैरह लिखते जाएंगे और टोटल करते हुए चेक करते चलेंगे कि सारे ट्रांजैक्शंस करेक्ट वे में हम रिकॉर्ड करते हैं या नहीं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन के साथ। वैभव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। अब ये स्टार्टेड बिजनेस इतनी बार आएगा ना कि आपको मतलब आप यूज्ड हो जाओगे इस चीज़ के साथ। वैभव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो सर एक तो है कैश और दूसरा है स्टार्टेड बिजनेस का मतलब क्या होता है बच्चों, कैपिटल। और कैश क्या है सर, ये जो कैश है ना, कैश ये है एसेट। कैश क्या है, कैश एसेट है। एंड वैभव स्टार्टेड बिजनेस का मतलब है यहाँ कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। तो यहाँ एक एसेट है और एक कैपिटल है, तो अमाउंट इस इक्वेशन में लिख सकते हैं। जो अब यहाँ लिखना नहीं है, सिर्फ अमाउंट लिखना होता है बच्चों में, तो वो है 1 लाख रुपीज़ एसेट्स के लिए, वो लिख लेता हूँ मैं। ये मैंने लिखा 1 लाख इज इक्वल टू, यहाँ लाइबिलिटीज़ में, इस ट्रांजैक्शन में लाइबिलिटीज़ में कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर लाइबिलिटीज प्लस जो 1 लाख है, जो बिजनेस स्टार्ट करते समय वैभव कौन होगा, बिजनेस का ओनर, अगर वो कुछ भी इन्वेस्ट करता है बिजनेस में तो दैट विल बी टर्म्ड एज कैपिटल। तो ये 1 लाख कैपिटल को यहाँ पर हमारे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों अगर आप यहाँ इस इक्वेशन को अगर देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि फर्स्ट इक्वेशन के केस में एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस बार मैंने कैपिटल यहाँ लिखा है और ये इक्वेशन करेक्ट प्रूफ हो रहा है। अब यहाँ हमें टोटल भी करनी है, सिंगल ट्रांजैक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे वाले ट्रांजैक्शन से हमें सारे ट्रांजैक्शंस की टोटल करते हुए भी हम चलेंगे। सो 1 लाख इज इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख, ठीक है।
तो ये हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट ट्रांजैक्शन था, ये हमने सॉल्व कर लिया। ऐसा ही सेम ट्रांजैक्शन जब मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, वो भी यही था। अब यहाँ बच्चों, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीटा स्टोर ₹9,000। क्या परचेज किया है? गुड्स। मैं नहीं कह रहा था आपसे कि यहाँ पर गुड्स रियल अकाउंट है, परचेज अकाउंट लिखोगे, नॉमिनल एक्सपेंस समझोगे, गड़बड़ होगी तो वो होती ही है प्रैक्टिकली। यहाँ पर बच्चों जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करें, परचेज गुड्स हो या सेल गुड्स हो, उनको गुड्स एसेट के फॉर्म में ही ट्रीट कीजिएगा, तो ही आपको आपका करेक्ट आंसर मिलेगा। यहाँ पर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीटा स्टोर ₹9,000। क्या परचेज किया? सर गुड्स परचेज किया है। ठीक है, तो गुड्स क्या होता है? ये जो गुड्स है ना बच्चों, ये गुड्स है एसेट। ओके सर, फिर उसके बाद किससे गुड्स परचेज किए हैं? हमने गुड्स परचेज किए हैं फ्रॉम ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है बच्चों उधार, और उधार का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी। हमने गुड्स उधार परचेज किए, मतलब क्या है? यहाँ पर लायबिलिटी है। तो हमें एक एसेट मिल गया और एक क्या मिल गया? लायबिलिटी मिल गया। तो हम यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन का जो अमाउंट है, जैसे गुड्स है 9,000 के, वो एसेट के फॉर्म में यहाँ लिखेंगे हम, एसेट में 9,000 इज इक्वल टू, अब यहाँ ये जो ऑन क्रेडिट परचेस किया है 9,000, वो कैपिटल नहीं है, वो लायबिलिटी है। तो यहाँ लिखा बच्चों मैंने 9,000। आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों चेक करना है। तो अगर हम देखेंगे, देखिए 9,000 इज इक्वल टू 9,000 प्लस 0। तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन तो करेक्ट हो ही रहा है, और साथ साथ में हम जैसे टोटल लिखते जाएंगे तो वैसे वो टोटल भी हमारे इक्वेशन के फॉर्म में करेक्ट ही होनी चाहिए। तो बच्चों अब फर्स्ट और सेकंड ट्रांजैक्शन के जो फाइनल टोटल है, आंसर्स है, इनकी टोटल करते हैं। यहाँ देखिए 1 लाख प्लस 9,000, 1,09,000 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 0 प्लस 9,000 9,000 प्लस 1 लाख प्लस 0 1 लाख। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर अगर आप अपना आंसर्स चेक करेंगे तो आपको ये आंसर्स करेक्ट मिलेगा। देखिए 1,09,000 इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 9,000 प्लस 1 लाख। आप किसी भी तरीके से चेक कीजिए, ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपको हमेशा करेक्ट ही मिलेंगे अगर आपने करेक्ट लिखे हैं तो, वरना कहाँ से मिलेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेस लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज। हमने लैपटॉप परचेस किया है। अब लैपटॉप क्या है बच्चों? तो लैपटॉप एसेट है। लैपटॉप क्या है सर? लैपटॉप है एसेट। फॉर ऑफिस यूज परचेस किया है, अमाउंट है 10,000। सर किससे परचेस किया वो नहीं कहा है, अमाउंट पे हुई है या नहीं हुआ है नहीं कहा है। अगर पार्टी का नाम नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम समझेंगे ये कैश ट्रांजैक्शन है, और अगर पार्टी का नाम होता, फॉर एग्जाम्पल परचेस लैपटॉप फ्रॉम गैलेक्सी स्टोर्स, तो हम समझते हैं ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार है, पैसे देने बाकी हैं। अगर पार्टी का नाम नहीं है और सिर्फ क्वेश्चन कहता है परचेस लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज, कुछ भी परचेस कर लो और अमाउंट दिया है, मतलब पैसे दे के ही परचेस किया, ये समझना है आपको। तो बच्चों ये जो कैश है, सेकंड क्या है? ये भी हमारे पास कैश है। अब कैश भी क्या होता है सर? कैश भी एसेट है और लैपटॉप भी क्या है? एसेट है। तो क्या हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में? एक एसेट आ रहा है और एक एसेट जा रहा है। क्या आ रहा है सर? लैपटॉप आ रहा है, मतलब लैपटॉप बिजनेस में एक एसेट आएगा तो प्लस 10,000, और एक एसेट बिजनेस से जा रहा है तो माइनस 10,000। तो इस ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट यहाँ देखिए, प्लस 10,000 और माइनस 10,000 के फॉर्म में दोनों ट्रांजैक्शंस हमें बच्चों यहीं देखने मिल जाएंगे। इस पर्टिकुलर ये जो थर्ड ट्रांजैक्शन है, इसका आंसर्स में प्लस 10,000 और माइनस 10,000 हमें यहीं देखने मिल जाएगा। अब यहाँ एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो नेट इफेक्ट 0। तो फाइनल आंसर कितना होगा बच्चों? 1,09,000 का 1,09,000 ही रहेगा। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, 0 0 या नील लिख सकते हैं आप, डैश भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर 9,000 प्लस ये 1 लाख का 1 लाख। अगेन देखिए 1,09,000 इज इक्वल टू 9,000 प्लस 1 लाख। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक दो बार आपको लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। साथ साथ में अगर आपको लग रहा है कि बाय डिफॉल्ट स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप पॉज कीजिए, आप लिखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। बाकी ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको मेरे साथ में लिख के ही सॉल्व करते हुए चलना है बच्चों। अब देखिए सोल्ड गुड्स टू रीना ऑन क्रेडिट ₹12,000। सोल्ड गुड्स टू रीना ऑन क्रेडिट ₹12,000। अब देखिए क्या सेल किया सर? गुड्स सेल किया। गुड्स क्या होता है सर? गुड्स होते हैं एसेट। किसको सेल किया? रीना को। कैसे सेल किया? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है? उधार। इसका मतलब है कि रीना से पैसे आने बाकी हैं, तो ये सोल्ड गुड्स टू रीना। ये रीना कौन हो गई बच्चों? डेटर। सोल्ड गुड्स टू रीना ऑन क्रेडिट, तो ये रीना कौन है? डेटर। और डेटर्स क्या होते हैं बच्चों? एसेट्स। डेटर्स क्या होता है? एसेट्स, बिकॉज फ्रॉम देम सर्टन सम ऑफ अमाउंट इज रिसीवेबल, पैसा आने वाला है। अब यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर हमारे पास से गुड्स चले जाएंगे,
गुड्स एक्चुअल में जब हम सेल करेंगे तो सामान जाएगा, गुड्स चलेंगे, गुड्स माइनस, और उस गुड्स के बदले हमारे पास क्या आएगा, डेटर, कस्टमर आएगा। कस्टमर आएगा से मतलब है कि हमें उस कस्टमर से पैसे लेने बाकी हैं, तो हम हमारे कस्टमर्स की लिस्ट में रीना का नाम लिखेंगे और उससे हम पैसे मांग रहे हैं। और अगर आप बिजनेसमैन हो और अगर आपको कहीं से भी पैसा आने वाला है तो वो आपके लिए एसेट है, क्योंकि आपने वो अर्न कर लिया है। तो बच्चों इस ट्रांजैक्शन में भी एक एसेट जा रहा है और दूसरा एसेट आ रहा है। इस ट्रांजैक्शन में कोई भी लायबिलिटी या कोई भी कैपिटल इन्वॉल्व नहीं है। जो गुड्स बिजनेस से चले जाएंगे उसके लिए बच्चों हम यहाँ लिखेंगे -12,000, जो गुड्स बिजनेस से जा रहा है। और ऑन क्रेडिट सेल किया मतलब वो जो पर्सन है, वो पार्टी है, वो हमारा डेटर बन जाता है, कस्टमर बन जाएगी, और उनसे हम पैसे मांग रहे हैं, तो ये +12,000। मतलब ये जो मैंने +12,000 लिखा है ना, ये बच्चों डेटर्स के लिए लिखा है, ये मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ। कस्टमर बढ़ गए, एसेट है, और ये जो माइनस किया ना, ये मैंने लिखा है गुड्स के लिए। किसके लिए लिखा है? गुड्स के लिए। ये डिटेल में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बट फिर भी आपको कहीं डाउट आ जाए, भूल जाओ, उससे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं हम। 1,09,000 इज इक्वल टू 9,000 प्लस 1 लाख, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में कुछ भी लायबिलिटी और कैपिटल जैसा इन्वॉल्व नहीं था जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹2,500। अब आ गया नया ट्रांजैक्शन। क्या रिसीव्ड हुआ है बच्चों? इंटरेस्ट। अब ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है बच्चों, ये क्या है? हमारी इनकम जी। और रिसीव्ड मतलब क्या मिला है हमें? कैश। ये जो कैश है बच्चों, ये क्या होता है? एसेट, राइट। अब कैश एसेट है, पैसा मिलेगा, पैसा बच्चों क्या होगा? हमें रिसीव होगा, तो एसेट्स इंक्रीज होंगे जी सर। एसेट्स क्या होंगे? इंक्रीज। और जो इनकम है, अगर इनकम भी हमें, ऑब्वियसली पैसा जो मिला है वो इनकम के अकाउंट पे मिला है। इनकम आपको याद होगा तो मैंने थोड़े टाइम पहले यहाँ पर एक पूरा का पूरा वो इक्वेशन लिखा था, आपको मैंने समझाया था विद द एग्जाम्पल ऑफ दैट इक्वेशन। एक बार वापस से समझा देता हूँ। कैपिटल, यहाँ ये जो कैपिटल है इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड और लेस होती हैं व्हेन इट कम्स टू अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो बच्चों मैं इस बार सेम एग्जाम्पल थोड़े से और अलग तरीके से आपको समझाता हूं। इन सारे में अभी जो आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको एज अ लेमैन, एक कॉमन इंसान की तरह आपको सोच के देने हैं। आप बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं लेंगे तो भी आपको बहुत क्लियर कंसेप्ट समझ में आएंगे। मान लीजिए आपने आपके बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। इस बार जगह है ना, तो उस 1,000 को 1 लाख कर लेते हैं। आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे बिजनेस में, आपको कुछ बिजनेस में पैसों की ज़रूरत है, तो आपने 10,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिया। आपके ही बिजनेस से आपने 10,000 क्या कर लिए? विड्रॉ। अगर आप अपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी पैसा विड्रॉ करते हैं, कुछ भी पैसे क्या करते हो बच्चों? विड्रॉ। आप मुझे बताओ उस विड्रॉल को आप प्लस करना चाहोगे या माइनस? अगर आपने पैसा विड्रॉ कर लिया, आपका पहले बिजनेस में 1 लाख था, 10,000 आपने बिजनेस से निकाल लिया। अब मुझे बताइए बिजनेस में आपका कितना पैसा बचा? बाय डिफॉल्ट 90,000। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं, हमें ऐसे ही समझ में आ गया कि सर जो ड्राइंग्स है वो कैपिटल को क्या कर लेता है? डिक्रीज, क्योंकि कैपिटल का मतलब है इन्वेस्टमेंट और ड्राइंग का मतलब है विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस। तो बच्चों ये जो ड्राइंग्स है ये कैपिटल को क्या करता है? माइनस कर लेता है, तो यहाँ से लेस हो जाएगा। अब बचे हमारे 90,000 बिजनेस में। अब हमें कहीं से कुछ पैसे प्रॉफिट या हमें कहीं से इनकम मिली। इनकम और प्रॉफिट को मैं यहाँ सेम कैटेगरी में रख रहा हूँ। मान लीजिए आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ, बिजनेस से 50,000 का प्रॉफिट हुआ। अब वो 50,000 का प्रॉफिट भी बिजनेस का है, मतलब बिजनेस का है मतलब किसका है? ओनर का है। ओनर कौन थे? आपने ही तो पैसा इन्वेस्ट किया, आपका ही तो बिजनेस है, तो अल्टीमेटली ये प्रॉफिट भी किसका है? ओनर का ही है। तो बच्चों ये जो प्रॉफिट है 50,000 का, इस 50,000 के प्रॉफिट के बाद आपका बिजनेस में कितना पैसा होगा? सर पहला मेरे 1 लाख रुपीज़ से, उसमें से मैंने 10,000 निकाल लिए, 90 हुए। 90 में से मैंने साल भर में 50,000 का प्रॉफिट अर्न किया। अब ये 50,000 के प्रॉफिट से मेरे बिजनेस में कितने पैसे हो गए? सर 1,40,000। अब ये आपने कैसे फाइंड आउट किया? जब भी प्रॉफिट और इनकम होता है हम उसे क्या करते हैं बच्चों? कैपिटल में ऐड। कितना हो जाएगा ये? 1,40,000। जी सर, ये हो गया। अब आगे लास्ट कंसेप्ट की बारी आती है, क्योंकि सारे दिन एक जैसे नहीं होते। कभी आज प्रॉफिट है, कल लॉस होगा, कल लॉस है, आज प्रॉफिट होगा। हमें कभी लॉस हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, मान लो 20,000 का लॉस हो गया। अब इस लॉस की वजह से ओनर का जितना कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो कैपिटल था, क्या वो सेम रहेगा या डिक्रीज होगा? ऑब्वियसली सर, जब प्रॉफिट हो रहा था तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा था, तो लॉस होगा तो कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज।
तो बच्चों ये जो मैंने एलिमेंट्स यहाँ लिखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं वो एलिमेंट है। ड्राइंग्स, इनकम या प्रॉफिट कह लीजिए, एक्सपेंसेस से लॉस कह लीजिए, ये सब किससे रिलेटेड है? कैपिटल से रिलेटेड है। जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करेंगे, अगर इनमें से कोई ट्रांजैक्शंस आता है, क्योंकि देखिए एसेट हमें यहाँ मिल जाता है, लाइबिलिटीज हमें यहाँ मिल जाता है, कैपिटल यहाँ मिल जाता है, जो चीज़ हमें नहीं दिखती है वो है ड्राइंग्स, इनकम और एक्सपेंसेस। इन तीनों का भी इफेक्ट प्लस माइनस हमें किस में करना है? कैपिटल में ही करना है। क्या ये क्लियर है? ड्राइंग्स का इफेक्ट, इनकम का इफेक्ट और ये है एक्सपेंसेस का इफेक्ट। हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या था, रिसीव्ड इंटरेस्ट, क्या मिला है सर हमें? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा सर? कैश मिलेगा। अगर कैश मिलेगा तो देखिए मैं यहाँ वो जो कैश मिलेगा उससे ये 2500 के फॉर्म में लिख लेता हूँ। ये जो 2500 है ये बच्चों मैंने लिखा है कैश के लिए, ये कैश को रिप्रेजेंट करता है। ये ब्रैकेट में जो लिख रहा हूँ ये कंपलसरी प्योरली आपके कन्वीनियंस के लिए है और कोई पर्पस नहीं है। एग्जाम में मत लिखाना 2500, हाँ अगर कॉलेज वाले कहे तो फिर तो लिखना ही है 2500। रिसीव्ड इंटरेस्ट, अब जो इंटरेस्ट है वो इनकम है और इनकम है तो इनकम का इफेक्ट कहाँ होता है बच्चों? कैपिटल में। क्या करते हैं? इनकम को हम सर ऐड करते हैं, तो यहाँ उस 2500 को भी हम यहाँ ऐड करेंगे। जी, अब इक्वेशन कंप्लीट करते हैं बच्चों। देखते हैं इक्वेशन में हमें क्या मिला। यहाँ कुछ नहीं था तो ये तो 0 है, इन भाई साहब को लिख लेते हैं। देखिए 9 + 2 11, 1,11,500 इज इक्वल टू 9,000 प्लस ये 1 + 2 1,02,500। ये देखिए 1,02,000 + 9 कितना हो गया? 1,11,500। ये हर बार आपका अकाउंटिंग इक्वेशन प्रॉपर्ली टैली होगा अगर आपने सारे चीज़ों को, कंसेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए किया है। इन बातों को लिख के रखिएगा, इनको भूलिएगा नहीं वरना आपको कोई याद नहीं रखेगा। टेलीफोन बिल, पेड टेलीफोन बिल ₹1,300। अब बच्चों बताइए टेलीफोन बिल, अच्छा क्या किया है सर? पे कर दिया है। पेड का मतलब क्या है? कैश। कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज? सर कैश कम होगा। कैश कम होगा मतलब एसेट्स कम होंगे। जी सर, एसेट्स क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पर? कम। अब टेलीफोन बिल को पे करना, ये क्या है हमारा? टेलीफोन बिल क्या है हमारा? एक्सपेंस है। और एक्सपेंस का रिलेशन किसके साथ है? कैपिटल के साथ है। एक्सपेंसेस की वजह से बच्चों कैपिटल क्या होता है? एक्सपेंसेस की वजह से कैपिटल क्या होता है? डिक्रीज होता है, माइनस होगा। तो यहाँ से ये माइनस करेंगे 1,300। ये 1,300 क्यों माइनस किया? कैश की वजह से, क्योंकि हम कैश पे करेंगे ना तो कैश कम हो जाएगा हमारा कैश, तो माइनस करेंगे हम। वैसे अकाउंट्स में ये जो माइनस में नेगेटिव वाली अमाउंट है ना बच्चों, इन्हें ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं और ऐसे ब्रैकेट में लिखने का मतलब है अमाउंट माइनस है। और यहाँ से कैपिटल में से माइनस करेंगे 1,300, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि अमाउंट माइनस में है। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा माइनस करेंगे, देखिए माइनस करते हैं 0 0 5 - 3 2 देन 1 - 1 0 और ये 1, तो ये आ गया 1,10,200 इज इक्वल टू 9,000 प्लस यहाँ पर 0 0 5 - 3 2 और ये 2 - 1 1 0 1, ये आ गया हमारा टोटल आंसर। देखिए 1,10,200 इज इक्वल टू 9,000 प्लस 1,01,200, 1,01 प्लस 9 1,10,200। ये देखिए ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, सारे इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस और टोटल ट्रांजैक्शंस भी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमारे करेक्ट आंसर्स पे क्या हो रहे हैं बच्चों? टैली हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ये अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया है। और एक क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशंस के, आई थिंक सो 2 क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आप इन पर्टिकुलर इफेक्ट्स को, इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा वाइल सॉल्विंग अकाउंटिंग इक्वेशंस, क्योंकि जो डिफिकल्टी है वो इन्हीं को समझने में आती है। बाकी सारी चीज़ें तो क्लियर हैं, दिख जाती हैं, बट जो नहीं दिखता है वो है ड्राइंग्स का इफेक्ट, इनकम प्रॉफिट और एक्सपेंसेस लॉस का इफेक्ट। अब मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय, टेक केयर।